इस महिला में बचपन से ही हर चीज को ठीक करने की काबिलियत थी, लेकिन उसके माता पिता उसे पसंद नहीं करते थे और उन्होंने उसे उसकी छोटी बहन की जगह एक अमीर आदमी से शादी करने के लिए मजबूर कर दिया। हालांकि जैसे ही वह उस अमीर आदमी के घर पहुंची, उसने उसे नाराज कर दिया। एक छोटी चिड़िया जिसे उसने ठीक किया था, उसने उसी आदमी पर बीट कर दी। डरकर महिला ने जल्दी से ड्राइवर से वहां से चलने को कहा और बड़ी मुश्किल से उसके गुस्से से बच पाई। कुछ ही समय बाद वह उस अमीर आदमी के घर वापस आ गई। ड्राइवर ने उसे चेतावनी दी कि वह उसे खुश करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करे और वह आधे अधूरे मन से मान गई। ड्राइवर के जाने के बाद उसने सगाई तोड़ने का प्लान बनाया। वह उस अमीर आदमी के कमरे में गई और वहां कई ट्रॉफियां देखीं, जिससे उसे एहसास हुआ कि वह एक बहुत ही काबिल इंसान है। अचानक उसकी नजर फूलों के एक ताज पर पड़ी। वह बिल्कुल वैसा ही था जैसा उसने अपने बचपन के दोस्त के लिए बनाया था। उस समय उसे अपने असली माता पिता के उसे अपने साथ ले जाने से पहले उसे अलविदा कहने का मौका भी नहीं मिला था। उसके बाद वे दोनों कभी एक दूसरे से नहीं मिले थे। उसी पल वह अमीर आदमी कमरे में आया। गुस्से में आकर उसने फूलों का वह ताज उससे छीन लिया और उस पर उसकी चीजों को छूने की बदतमीजी का आरोप लगाया, क्योंकि उसे याद था कि उसका मकसद सगाई तोड़ना था। उसने जानबूझकर जमीन पर थूका और कहा कि हाँ, वह सच में ही बदतमीज है। जल्द ही उन दोनों के बीच बहस शुरू हो गई। जब वह अमीर आदमी गुस्से में चिल्ला ही रहा था, तभी उसकी माँ कमरे में आई और बताया कि उसकी दादी बेहोश हो गई हैं। वे दोनों जल्दी से दादी का हाल जानने के लिए उनके पास पहुंचे। दादी ने कहा कि उनकी बस एक ही इच्छा है कि वे अपने पोते की शादी होते हुए देखें और उन्हें उम्मीद है कि वे दोनों तुरंत अपनी शादी रजिस्टर करवा लेंगे। उन दोनों ने बिना किसी हिचकिचाहट के मना कर दिया, क्योंकि वे एक दूसरे से शादी नहीं करना चाहते थे। उनकी हिचकिचाहट को देखकर दादी ने एक उपाय सुझाया। उन्होंने उन दोनों से एक कॉन्ट्रैक्ट पर दस्तखत करवाए, जिसमें यह लिखा था कि अगर 3 महीने बाद भी उन दोनों को एक दूसरे से प्यार नहीं हुआ तो उनकी सगाई तोड़ दी जाएगी। वहां से जाने से पहले माँ ने उस महिला को दादी की तरफ से तोहफे के तौर पर एक अनलिमिटेड ब्लैक कार्ड दिया। उस महिला को इतनी दरियादिली की उम्मीद नहीं थी, इसलिए उसने अपनी ठीक करने की काबिलियत का इस्तेमाल करके दादी को ठीक करने का फैसला किया। उसी रात वह अकेले ही दादी के कमरे में गई। दादी उसे देखकर बहुत खुश हुई, लेकिन कुछ ही देर बाद वे फिर से बेहोश हो गईं। उस औरत ने जल्दी से उसका हाथ पकड़ा और उसे ठीक करना शुरू कर दिया। यह नजारा उस अमीर आदमी ने देखा, जिसे तुरंत 16 साल पहले की वह लड़की याद आ गई। उस समय उसकी माँ इतनी व्यस्त थी कि उसकी देखभाल नहीं कर पाती थी और उसे एक सैनिटोरियम में भेज दिया था। वह वही लड़की थी जो हर दिन उसका साथ देती थी और अपनी शक्ति से उसके पैरों को ठीक करती थी। बाद में वह बिना अलविदा कहे गायब हो गई और उसने 16 साल तक उसे ढूंढा था। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि उसकी मंगेतर वही लड़की होगी। ठीक उसी पल उसकी माँ एक डॉक्टर के साथ अंदर आई। डॉक्टर हैरान रह गया। उसने कहा कि दादी का शरीर अविश्वसनीय रूप से स्वस्थ हो गया है। जब दादी ने देखा कि वह औरत कितनी पीली पड़ गई है, तो उन्होंने उससे आराम करने को कहा। लेकिन जैसे ही वह औरत दरवाजे तक पहुंची, अपनी शक्ति का ज्यादा इस्तेमाल करने की वजह से वह बेहोश हो गई। किस्मत से उस अमीर आदमी ने उसे सही समय पर थाम लिया